हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तक हमने करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो निकालना सीख लिया है। उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं और वो क्या है, वो बताता है कि करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को रखना है। करंट की डायरेक्शन में जैसे एक मान लेते हैं करंट इधर से इधर जा रही है नीचे से ऊपर की ओर, तो राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो। उसके बाद में अपनी फिंगर्स को रोटेट करो। जो फिंगर्स जहां जहां जैसे जैसे रोटेट हो रही हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है। अगर हमने एक करंट कैरिंग वायर ले लिया, जैसे ये ले लिया, और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा अगर ये करंट कैरिंग वायर इस प्लेन के अंदर है। तो देखो, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखा, अब रोटेट करो तो यहां अंदर जाने वाली है, अंदर जाने वाले को अपन क्रॉस से लिखेंगे। अच्छा, घुमाओ घुमाओ, घुमा के जब इधर आ रहे हैं तो इधर तो भाई बाहर आने वाली है, बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डॉट से दिखाते हैं। तो इसका मतलब होगा कि इधर कैसी फील्ड आएंगी, फील्ड लाइंस आएंगी क्रॉस वाली। क्रॉस का मतलब क्या है, यहां अंदर जा रही। वैसे तो वो कंप्लीट लूप बना रही है, ऐसे घूम घूम के आ रही है, घूम घूम के, बट अगर यहां देखेंगे तो यहां पर अंदर जा रही होंगी और यहां पर क्या हो रही होंगी, बाहर आ रही होंगी। तो बाहर के लिए अपन डॉट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखे थे। जैसे करंट कैरिंग वायर है उसका कैसे बनता है, बार मैग्नेट तो पहले ही कर लिया था। फिर एक रिंग का देखा था, रिंग के एक्सिस वगैरह पे कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा था। मैंने एक रिंग का यूज किया था उसको बनाने के लिए। सोलेनोइड होता है जैसे परिनालिका, उसके अंदर कैसे बनता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म टाइप का होता है, मैंने बताया था, अगर लंबी होगी तो ठीक है, और उससे काफी अच्छा मतलब बहुत तगड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन है 13.1, वो हम कर लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ए करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए, मैं पहले थोड़ा सा डायरेक्शन लिखता हूं। अगर ये नॉर्थ हुआ तो ये साउथ, और फिर ये बन जाएगा ईस्ट एंड ये बन जाएगा वेस्ट। ओके, अब देखिए इसके अंदर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट किधर भैया, ये रहा, यानी करंट जो है वो इधर से इधर जा रही है। अपने आप पता लग जाएगा किधर क्या पूछा गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो एंड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव। अगर हम यहां पे पूछना चाह रहा हूं कि इसके नीचे और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, फिर अपनी फिंगर्स को रोटेट करेंगे। तो ध्यान से देखो, रोटेट करो तो ऊपर किधर आ रहा है, ऊपर तो सर अंदर जाने वाली आ रही है, यानी इनसाइड आएगा। कैसा आएगा, इनसाइड। और जब ये घूम घाम के वापस आएगा, जब ये घूम घाम के वापस आएगा तो इधर किधर आ रहा है भैया, डॉट वाली आ रही है, यानी ये आएगा बाहर की तरफ। तो इसको मैं डॉट से शो कर सकता हूं ना, ऐसे इस तरीके से। जी सर, तो ये हुआ क्रॉस वाला और ये हुआ डॉट वाला। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि भैया ये अंदर की तरफ है, जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इनसाइड द प्लेन आ रहा है, इनवर्ड है, और ये है आउटवर्ड। तो ये कैसा हो गया, इनवर्ड, हिंदी में लिख लेना अंदर की ओर, और ये बाहर की ओर यानी आउटवर्ड। बस, कितना सिंपल क्वेश्चन है। राइट हैंड थंब रूल लगाना अगर आपको आ गया तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब आज का जो अपना लेक्चर है वो बेसिकली किसके ऊपर है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। पहले तो मैं यही चर्चा कर लेता हूं कि क्या किसी करंट कैरिंग वायर को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगना चाहिए क्या। बिल्कुल लगेगा, और लगेगा तो क्यों लगेगा, पहला सवाल यही है कि क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, डायरेक्शन क्या होगी, कितना लगता है वो तो अलग बात है, लगता ही क्यों है, मेरा क्वेश्चन ये है। तो देखिए, अगर हम किसी मैग्नेट को ले आते हैं, जैसे मान लेते हैं ये बार मैग्नेट है, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब अगर अपन एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं तो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगता तो है। क्यों, क्योंकि इस करंट कैरिंग वायर को हमने किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। अरे इस मैग्नेट का क्या आएगा,
मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। हाँ, तो इस मैग्नेट का यहां पर क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर को रखा है तो पक्की बात है फोर्स लगेगा। तो सर ऐसा तो क्या हो गया इसको रखने से कि इसके ऊपर फोर्स लगने लग गया। देखिए इसके आसपास इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही ना। हाँ सर, हमने कल ही कर चुके, कैसे, राइट हैंड थंब रूल से। देखो ये देखो ऐसे से सर्कल से बनेंगे जी सर। तो सर इसका मैग्नेटिक फील्ड ये है और इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक साथ आ गए तो कुल मिलाकर उन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से क्या लगता है, फोर्स लगता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता तो फोर्स नहीं लगता, सीधी सी बात है। फोर्स तभी लग सकता है जब ये क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, प्रोड्यूस करे। आ गई बात समझ में, अदरवाइज नहीं लगता है। देखिए ये पता कैसे लगा, जैसे आयरन है, आयरन के वायर में से अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो वो मैग्नेट के साथ वैसे भी चिपकता है, या तो बिना करंट के चिपकाओ या करंट के साथ चिपकाओ। तो इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि आयरन करंट के साथ ही चिपक रहा है, वो तो बिना करंट के भी चिपक ही रहा है। अच्छा, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है एक तरीके से। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम का वायर ले तो एल्यूमिनियम करंट के साथ क्या होता है बेटा, मतलब मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट या रिपल नहीं होता है। बट जैसे ही अपन क्या करते हैं, इसके अंदर करंट फ्लो कर देते हैं एल्यूमिनियम वायर के अंदर, तो वो क्या कर लेता है, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करने लग जाएगा। वो कैसे करता है वो अपन समझ लेंगे टाइम के साथ, ठीक है। ओके बेटा, ये बात समझ आ गई ना। हाँ, देखिए करंट जो मैग्नेटिक फोर्स होता है किसके ऊपर, करंट कैरिंग वायर पे, उसको निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। अब देखिए ये बुक में लिखा हुआ है इसलिए अपन पढ़ लेते हैं, वरना मेरा एक रूल है। मेरा क्या है, मतलब जो कैसे निकाला जाता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला जाता है, वो बिल्कुल ही सिंपल है। वो अगर आपको आ गया लगाना तो वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं दोनों बता देता हूं, ठीक है ना। आपको जो अच्छा लगे उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे ही अपन फोर्स निकालना सीख जाएंगे उसके बाद भी अपन लिखाएंगे क्या, टॉर्क, क्योंकि फोर्स का ही एक इफेक्ट है टॉर्क, और टॉर्क से कई चीजें रोटेट होने लगती हैं, जिससे अपन केस को रोटेट करेंगे, मोटर को, ठीक है ना। तो पहले अपन फोर्स निकालना सीख जाते हैं। देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, वही मेन सवाल है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मेन मुद्दा किसका है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का। पहले मैंने बता दिया लगता क्यों है, अब देखेंगे डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बल की दिशा, है ना। इसके लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, या तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या मेरे वाला, मेरा खुद का नहीं है भाई वो, पहले बता दूं। हाँ, तो क्या होता है उसके अंदर, मान लीजिए कि ये यहां पर क्या है, एक क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां पर एक वायर रख दूं, क्या रखूं बेटा, एक वायर रखूं, और वायर में करंट जा रही है ऊपर की ओर। अब आपको यह डिसाइड करना है कि इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा। पहली बात तो आप ये ध्यान में कर लीजिए कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कैसा है। मैग्नेटिक फील्ड कुल मिलाकर अंदर जा रहा है, कैसे है, क्रॉस वाला है। अब तो क्रॉस समझिए होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर जाने वाला है। अब अगर आप मेरे वाला यूज करते हो तो वो तो राइट हैंड थंब रूल है, मैं तो हमेशा उसी को यूज करता हूं। कैसे, आप अपने राइट हैंड को लेंगे, अगर आप मेरे वाला यूज करोगे तो राइट हैंड को लो। राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको करंट की डायरेक्शन में रखो। राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको करंट की डायरेक्शन में रखो, रख दिया। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले तो राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखो, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ फिंगर्स को रोटेट करना है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते थे, चाहो ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन हम ऐसे ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि अब मुझे फिंगर्स को रोटेट करना है। तो रोटेट करूंगा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करना है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है कि इधर है, सर अंदर की ओर है। तो राइट हैंड का फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, फिर इसको रोटेट किया, ध्यान से देख लो, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, फिर मैग्नेटिक फील्ड की ओर रोटेट किया। तो मेरा जो ये थंब है ना वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को। तो पहले इधर जा रही है, फिंगर्स इधर जा रही हैं, फिर अंदर की तरफ, तो थंब किधर आ गया, इधर। तो आप बता देना कि जो फोर्स आया है वो किधर आया है, लेफ्ट वर्ड आया है। यही बात किसने बताई थी, फ्लेमिंग ने बताई थी। तो फ्लेमिंग के लिए आपको लेफ्ट यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड। कैसे,
फ्लेमिंग ने बोला था आपको अपने हाथ का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से बनाना है। बस इसके अंदर क्या है, ये वाला अंगुली और ये वाली अंगुली दोनों एक दूसरे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, और अंगूठा तीनों की, इन दोनों के मतलब तीनों एक दूसरे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अंगूठा ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर, है ना, ऐसे मत कर देना, कर सकते हो ऐसा भी ना, लेकिन कुल मिलाकर आप जब ये ओरिएंटेशन करो तो इस अंगुली को इधर मत कर देना, ऐसे ये नहीं चलेगा, है ना, ऐसे ही रखना है, होता भी नहीं है, जैसे हो रहा है वैसे ही करना। दर्द करने लग गया यार। चलो तो क्या करना है, इन तीनों फिंगर्स को ऐसे रखना है आपको, ठीक है ना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बस इसके अंदर ये जो थंब आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड बना रहा हूं, ये एक देखिए ये 3D के अंदर है, ये दो तो मैंने यहां बना दूंगा इसी प्लेन में, लेकिन तीसरा क्या है सामने है, तो उसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, बट एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से है, 3D के अंदर है, बट बाकी हाथ तो ही पूरा। खैर तो इस तरीके से ये क्या होगा, फोर्स। मैं यहां बना ही नहीं रहा यार, इसको बनाएंगे आप कंफ्यूज होगे। अब तो इसे देखो, इसके ऊपर लिख देता हूं मैं एफ, एफ यानी फोर्स। ये होगा भैया करंट वाला, तो ये होगा, एंड ये जो आएगा ये क्या आएगा, फील्ड, क्या आएगा, फील्ड, एफ, एफ एफ सी, एफ एफ सी। तो थंब से स्टार्ट हो, थंब यानी फोर्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को, ये किसको, फील्ड को, और ये किसको, करंट को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो ये फिंगर है ना मिडिल वाली, इसको करंट के डायरेक्शन में रखना है, और ये जो वाली फिंगर है ना ये वाली, इसको फील्ड की डायरेक्शन में। फील्ड किधर है, अंदर की ओर। तो ध्यान से देखो, मैं करने जा रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान से देखते जाना बस। देखो ये वाला जो मिडिल फिंगर है इसको रखना है आपको करंट के डायरेक्शन में, रख दिया ऐसे, और ये वाली जो फिंगर है वो अंदर जा रही है ना, अंदर जा रही है यानी फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये थंब किधर आ गया, इधर ही आ गया ना, इस थंब के बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन। फिर से देख लीजिए आप, यहां से करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर होनी चाहिए, मिडिल फिंगर, और आपका फील्ड की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर होनी चाहिए, तो ये वाली। और अब जो बच गया अंगूठा, वो किसको बता देगा, फोर्स को। तो फोर्स किधर आ गया, इधर आ गया। कैलकुलेट हो गया ना, मतलब कैसे करते हैं। बट राइट हैंड से क्या होता है, बहुत सिंपल निकलता है, राइट हैंड के फिंगर्स को रखना है, रोटेट करना है, हो गया, खत्म हो गई बात, इतनी सी बात थी। देखिए अब मैं कुछ एक एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, दोनों से करूंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लो। अच्छा सर, तो देखो यहां पर एक वायर है और एक दूसरा वायर प्लेस्ड है, और दोनों में सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन। चलो अपोजिट ले लेता हूं, डायरेक्शन अभी क्या करता हूं, अपोजिट, ऐसे। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, क्वेश्चन ऐसा है, अगर मान लो कि अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर फोर्स किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, तभी तो इसकी तरफ भागा आएगा, खींचा चलाएगा, या फिर इसके ऊपर फोर्स इधर आना चाहिए। न्यूटन थर्ड लॉ से अपन निकाल सकते हैं, अगर इस पे फोर्स इधर आएगा तो पक्की बात है इस पे इधर आएगा, अगर इस पे इधर आ रहा है तो इस पे भी इधर आएगा, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। चलो थोड़ा सोचते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लगना ही क्यों चाहिए, सर इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा, हाँ ये बात तो समझ में आती है, लेकिन सर खुद का खुद पे फोर्स नहीं लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे का होना चाहिए। यानी अगर मैं इस वाले वायर पे फोर्स की डायरेक्शन देखना चाह रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इसका नहीं लूंगा, मैग्नेटिक फील्ड तो किसी और का आएगा, और कोई और कौन है यहां पर, ये वाला है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ले लो। चाहो तो तुम उल्टा कर सकते हो कि अगर मुझे इस पर फोर्स देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड में इसका लूंगा, सिंपल सी बात है भाई, ये तो सिंपल डील हो गई। ठीक है सर, तो हम इस पे फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा वो निकालना पड़ेगा। उसको निकालने सर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप राइट वाला बताते हो तो दोनों में राइट यूज करना है, फोर्स निकालने के लिए और फील्ड निकालने के लिए। तो सर फील्ड निकालना है, तो फील्ड के लिए क्या करते हैं, इसका फील्ड यहां पर, तो सर राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, फिंगर्स को रोटेट किया तो सर अंदर की ओर, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसकी वजह से वो कैसा आ चुका है, क्रॉस वाला आ चुका है। कैसा आ चुका है बेटा, बस मुझे पता लग गया क्रॉस वाला आ रहा है। अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे अपने राइट हैंड का फोर्स निकालना है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखना है। आप या तो ऐसे रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट आपको रखना उस डायरेक्शन में ताकि फिंगर्स रोटेट हो सके। तो देखो अगर आप ऐसे रख दोगे ना तो फिर फिंगर्स को ऐसे रोटेट करना ही नहीं है, क्योंकि आपके जो ये
पाम है वो बंद होना चाहिए, ठीक है ना, हथेली बंद होनी चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो इस बार ऐसे रखूंगा ना तो मेरी फिंगर्स किधर है, करंट के डायरेक्शन में, इनको रोटेट भी करना है, किधर करना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो किधर है, अंदर की ओर है। तो पहले इधर रखा, फिर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं ना, ये देखो किधर गई, अंदर चली गई ना अंदर। तो मेरा अंगूठा किधर आया, इधर, किधर आया, इधर। जैसे ही अंगूठा इधर आया तो मुझे लग गया पता है किसका, फोर्स का। यानी सर ये तो इधर है, फोर्स इधर जा रहा है, मतलब ये तो धकेल रहा है, यानी रिपल करेगा, प्रतिकर्षण होगा। इन दोनों वायर के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम होती तो क्या होता, आकर्षण। ये एम्पियर ने बताया था कि दोनों के बीच आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये एम्पियर ने बताया था। बट कैसे होता है वो आज हम समझ लेते हैं। सर फ्लेमिंग से निकालने की कोशिश करें तो बस फ्लेमिंग के अंदर तो कुछ नहीं करना, आपको ये बना लेना, ऐसा बना लिया डीजे। ये वाला जो फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में रखो, रख दिया सर, रख दिया, ये करंट की डायरेक्शन में रखा, ऐसे देखो, ऐसे रखना पड़ेगा। इसको मैंने रखा करंट की डायरेक्शन में। अब ये किसकी डायरेक्शन में, फील्ड की। फील्ड किधर है, अंदर की ओर, फील्ड किधर है, अंदर की ओर। तो ये जो आपका अंगूठा आ रहा है ना वो किसको बता देगा, फोर्स को। तो फोर्स अपने आप निकल के आएगा, कुछ करना ही नहीं। देखो वो मेरे वाला क्या है, सिंपल पड़ता है, जेई वाले बच्चे भी उसको इजीली कर लेते हैं। ये भी है, ये इसमें मैं कराता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा कराता नहीं हूँ, मैं सीधा बताता हूँ, मैं ये कराता ही नहीं हूँ। ये आपके सिलेबस में है और यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ। अदरवाइज तो मैं सीधा ही करवा देता हूँ राइट हैंड से। क्या है कि वो समझ में बहुत सही पड़ता है, पढ़ रहा है ना आपको। देखो अंगुलियों को करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करो, आपका अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन में, सिंपल है बस। कुछ है इसके स्पेशल केस हम वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई, यानी एक समान चुंबक चित्र बनाई, तो जब भी आपको बनाना हो तो ऐसे बना देना, ऐसे कुछ एक फील्ड लाइंस बना देना जिनके बीच का डिस्टेंस सबके क्या रहे, सेम रहे। अब देखो, अब मैंने रख दिया करंट को ऐसे। अब बताओ जरा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ये पता, ये क्या है, बी है, इसको क्या बोलते हैं, बी। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये करंट कैरिंग वायर हो गया। सर मैं करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, मतलब फोर्स तो लगेगा। सर लगेगा किधर, ये बताओ। तो या तो फ्लेमिंग यूज कर लो या राइट हैंड, दोनों कर लेते हैं। पहले राइट हैंड से करके देखते हैं। सर राइट हैंड के हिसाब से अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखा। सर अब फिंगर्स को रोटेट करना है। सर ऐसे और ऐसे तो कर नहीं सकता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की ओर करना है। मैग्नेटिक फील्ड ना इधर ना इधर, सर वो तो इस बार इधर है। तो हम इस बार क्या करेंगे, अपना ये अंगुली दिख रहा है अपना, हथेली, ये हथेली देखो ऐसे ध्यान से, देखा करंट ऊपर की ओर जा रही है, जा रही है। फील्ड किधर है, इधर है ना, इधर है, इधर इधर। तो इसकी ओर रोटेट करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो अब देखो अंगूठा किधर आ रहा है, ऐसे करके ऐसे। ये अंगूठा इधर है ना, लेकिन ये अंगूठा अभी किधर हो जाएगा, अंदर की ओर। अच्छा इसका मतलब है सर फोर्स अंदर की ओर लगेगा। हाँ अब वो फोर्स दिखा नहीं सकता मैं भी, क्योंकि वो अंदर की ओर लग रहा है, यानी इस तार को वो अंदर की ओर धकेलेगा, इनसाइड। तो फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड। कोर्स क्रॉस वाला आ गया कुल मिलाकर। सर फ्लेमिंग से करने सकते हो, बस आपको ओरिएंटेशन बनाए। ये करंट के डायरेक्शन, सर करंट के डायरेक्शन में, ये रहा करंट के डायरेक्शन में, ये बी की डायरेक्शन में। सर हाँ देखो आप ऐसे भी कर सकते थे ना ये वाला, लेकिन अभी बी के डायरेक्शन में भी करना है, ऐसे कर दिया, अरेंज हो गया ना, ये बी के डायरेक्शन में आ गया। अच्छा तो सर अंगूठा देख लो, देखो ये है करंट की डायरेक्शन में, ये बी के डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में। तो आपका अंगूठा किधर है, ये देखो अंगूठा ये रहा। तो अंगूठा किधर है, अंदर की ओर है। थोड़ा 3D का मामला है, थोड़ा देखना तो पड़ेगा खुद को कर करके। ये फ्लेमिंग से हो गया। मैं तो कह रहा हूँ लगवा मत, सीधा करो, टिचक टिचक टिचक। अच्छा करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की ओर रोटेट किया, मैग्नेटिक फील्ड की ओर रोटेट किया, अंगूठा आया अंदर की ओर, काम हो गया। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत है क्या, ना कोई दिक्कत नहीं है। कोई और क्वेश्चन है उनके अंदर क्या करेंगे सर, जैसे मैं बताता हूँ। मैं मान लेता हूँ मेरा मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाला है, कैसा है, डॉट वाला है। और वो यहां से क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, इधर भाग रहा है। आपको बताना है इस पे फोर्स किधर लगेगा, बस एक बार बताना, जस्ट यहां पर फोर्स किधर लगेगा। राइट हैंड थंब रूल का यूज करें। सर अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन तो सर करंट ही नहीं है ना, करंट चाहिए मुझे तो। हाँ लेकिन जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, करंट भी तो ये था। अरे करंट होती क्या है, चार्ज फ्लो को ही तो अपन करंट बोलते हैं। अच्छा हाँ सर बोलते तो हैं, इसका मतलब करंट आएगी इधर। हाँ करंट किधर आई, इधर। सर इलेक्ट्रॉन होता तो करंट इधर मान लेते, सिंपल है ना, उल्टी डायरेक्शन मान लेते। तो करंट आई इधर। अच्छा सर बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की ओर, यानी इधर है भैया, इस बार ऊपर की ओर है।
तो मैं देखो अपने राइट हैंड को ऐसे रखता हूं, ऐसे ऐसे भी रख सकता था, बट फिर मैं ऐसे रोटेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फील्ड इधर की ओर है ना कि अंदर की ओर। तो मैंने अपने राइट हैंड को रखा ऐसे, फिर किया मैंने किधर रोटेट भैया? ऐसे। देखो करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, डॉट वाला है तो बाहर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन में, फिर डॉट की डायरेक्शन। अंगूठा किधर है? किधर है? किधर है? नीचे की ओर। यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में लगेगा। सर क्या फ्लेमिंग से भी यही आएगा? ऑब्वियसली यही आएगा बेटा। देखो 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 देखो, लेफ्ट हैंड का यूज करना पड़ेगा। करंट के डायरेक्शन में रखो, इस मिडिल को रखा रखा रखा। सर लेकिन अभी तो ये मेरी जो ये वाली अंगुली है ये फील्ड की डायरेक्शन में, और फील्ड तो सर बाहर की ओर है और ये तो अंदर की ओर है। तो कोई नहीं, इसको घुमाना शुरू करो, घुमाना शुरू करो, घुमाना शुरू करो, घुमाना शुरू करो, घुमा दिया। अरे यार हो नहीं रहा है, समझ रहे हो? थोड़ा फिर से देखते हैं। करंट के डायरेक्शन में अभी ये आया नहीं है, कौन? ये वाली फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन में आनी चाहिए ना, फील्ड है बाहर की ओर इधर, तो इसको घुमाते हैं घुमाते हैं, ये देखो घुमा दिया ना। जैसे इसको इधर किया, अंगूठा किधर चला गया? नीचे, वो फोर्स की डायरेक्शन में आ गया। ऑलवेज वर्क्स, ओके, ऑलवेज वर्क। बस बहुत सिंपल है ना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अच्छा सर बढ़िया, फिर तो ये भी सीख गए हम तो। ओके, अगर मैं बोलूं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और मैंने एक तार रख दिया ऐसा, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, ये भी, बताओ कितना फोर्स लगेगा? अच्छा सर आपका राइट हैंड लगा के देखते हैं, करंट की डायरेक्शन के अंदर क्या रखना है? राइट हैंड की फिंगर्स को फिर बी की ओर रोटेट। सर बी के अंदर ही आ रही है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए ना तो फोर्स लगेगा ही नहीं। तो देखो अगर बी और आई एक दूसरे के पैरेलल आ गए ना, तब करंट जो फोर्स है वो नहीं आता है। वो फोर्स कितना आता है? जीरो आता है। तो अगर करंट इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो फोर्स कितना आएगा? जीरो। कोई नहीं सर, करंट इधर कर दो, तब भी फोर्स कितना आएगा? जीरो। यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल कोई सा भी केस हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स जो आता है करंट कैरिंग वायर पे वो कितना आता है? जीरो। इस केस में कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी आपका जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा हुआ है, तो फोर्स नहीं आएगा। वो फोर्स आता है जब उसे परपेंडिकुलरली रखा जाता है। यानी अगर हम इसको ऐसा रखते तब आता। सर ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके रखते तो टेढ़ा करने में क्या है? दो आपको कंपोनेंट लेने पड़ते, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वाले पे कोई फोर्स नहीं आता, इस वाले पे आता। यानी फोर्स आता, सबसे कम फोर्स किस पे? इस पे, जीरो आएगा। सबसे ज्यादा फोर्स इस पे। बीच वालों में फोर्स आता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता जितना परपेंडिकुलर वाले में आता है। तो फोर्स तभी लगता है जब क्या हो? आपका वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखो। अगर नहीं है तब भी फोर्स आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा, और मैक्सिमम भी नहीं है, उसके बीच में आएगा। मैक्सिमम तभी आता है जब कैसा हो? परपेंडिकुलरली रखा जाए। तो थीटा यानी जब एंगल किसके बीच में? आई और बी के बीच में। आई और बी का मतलब है या लेंथ से ले रहा हूं मैं, लेंथ और बी के बीच में कितना हो? जीरो, तो कोई फोर्स नहीं आता। 180 डिग्री हो तो भी नहीं आएगा, यानी करंट डायरेक्शन चाहिए रहे, कोई फोर्स नहीं आने वाला। अब आपका एक बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है बेटा? तो मैं क्वेश्चन देखता हूं आपकी बुक का। ये फ्लेमिंग हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक दिया हुआ है बेटा, है ना, वही मैं लिख लेता हूं। देखना अगर राइट हैंड आपको लगाना आ गया तो आपके लिए बहुत सिंपल बन जाएगा। एक इधर दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है सर। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो ऊपर से नीचे भाग के आ रहा है, ठीक है ना, ई लिख देता हूं। और इधर है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से लिख रहा हूं। अच्छा सर मुझे तो करंट चाहिए ना। सर करंट ये चार्ज है ना, लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, यानी ये आ गई आई की डायरेक्शन। सर अब निकाल सकता हूं, राइट हैंड के फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर, अंदर की ओर। किधर आया? अंदर की ओर। तो जो फोर्स आएगा वो किधर आएगा भैया? अंदर की ओर आएगा। कैसे? अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर रोटेट करना है, अंगूठा गया अंदर। फ्लेमिंग से कुछ नहीं करना, बस ये बना लो, एडजस्ट कर दो। किसको? इसको करो करंट की। सबसे पहले करंट। अच्छा सर करंट तो इधर ही है। सर करंट में कर दिया। सर इसको बी में। सर बी में ही है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में। सर तो अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, ध्यान से देखो। ये देखो करंट के डायरेक्शन में, ये बी के डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की, देखना। तो अंगूठा किधर चला गया? अंदर चला गया ना। तो इसका मतलब है जो फोर्स आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है। बट ये इलेक्ट्रॉन है तो आपको देखना पड़ेगा करंट की तरह रही है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आती है। यही फोर्स मतलब क्वेश्चन है। बाकी और क्वेश्चन है, बाकी आप कर लोगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड? मास, स्पीड, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। क्या चेंज कर सकता है? प्रोटॉन कैन चेंज,
चेंज क्या क्या कर सकता है? देखो, स्पीड चेंज नहीं होती है, मास चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है और मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। तो सी एंड डी इज करेक्ट आंसर है इसके अंदर। ठीक है, मतलब देखिए ये 9th क्लास से जुड़ी हुई चीजें, मास नहीं बदलता है। ठीक है ना, अपन मान के चल रहे हैं कि अभी मास बदलेगा नहीं, वैसे तो स्पीड आ रही है तो मास बदलता ही है। ठीक है ना, मास बदलता ही है, स्पीड नहीं बदलती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, फोर्स प्रोवाइड करता है, उससे वो रोटेट होने लग जाएगा। बट हाँ, उससे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है ये रोटेट होने लग जाएगा एक सर्कुलर पाथ में, बट वो आपको क्या एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है ना, यानी स्पीड वो की वही रहेगी। अगर स्पीड रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv², वो बदलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो 9th पढ़ के आओ, अगर नहीं आ रही है तो छोड़ो, मुझे नहीं लगता एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते ही वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम होता है P = mv। ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब अगली जो चीज दे रखी है वो है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, जैसे आपका बॉडी होता है ना, हर सेल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, हर सेल के अंदर, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम हो लेकिन होता जरूर है। अपनी बॉडी के अंदर दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, एक तो अपना ब्रेन हो गया और दूसरा अपना हार्ट हो गया। इनमें बहुत तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जो ब्रेन के लिए किया जाता है वो MRI टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, और MRI का जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कुल मिलाकर क्या है कि अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें जोड़ दी जाती हैं और फिर हम कुछ करते हैं, कुछ एक्टिविटी होती है, उनसे क्या होते हैं, पल्स जनरेट होती हैं। ठीक है ना, जो पल्स जनरेट होती हैं उनको अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वो रिकॉर्ड क्या बताता है कि कैसा आया है आपका, कैसा माइंड का डेवलपमेंट कितना हुआ, क्या चीजें, वो सब उसमें निकल कर आ जाती हैं। ठीक है ना, सिंपल चीजें। अब मैं बता देता हूं इलेक्ट्रिक मोटर, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर बताने से पहले मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, वो है टॉर्क। क्या है? टॉर्क, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। देखिए, किसी भी चीज को अगर घुमाना हो ना तो उसके ऊपर टॉर्क लगना जरूरी है। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे पुश कर रहा हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ आगे जा रहे हैं, घूम नहीं रहे। लेकिन इसी मार्कर को मैं यहां से ऐसे पुश करूं तो क्या होने शुरू हो गया, रोटेट होना शुरू हो गया। लगाया तो मैंने अभी भी क्या है, फोर्स ही है, लेकिन एक बार लीनियर मोशन में आ रहा था, एक बार रोटेशनल मोशन में आ रहा था। तो हमें क्या है, मोटर है, तो मोटर को क्या घुमाना है, कुल मिलाकर अंदर से कौन सी चीज घूमनी चाहिए, मोटर कौन सी, जैसे पंखे की मोटर है, आपका वॉशिंग मशीन की मोटर है, आपके अंदर मिक्सर जो घरों में आप करते हो उसके अंदर मोटर है, कूलर के अंदर मोटर लगी हुई है। मोटर कहाँ नहीं लगी हुई है आपके डेली यूज में इतनी, जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर एक फैन आता है, उसमें भी तो क्या मोटर लगी, हर चीज के अंदर मोटर लगी हुई है भाई, समझ रहे हो ना। कुएं से पानी खींचना है वो भी क्या है, मोटर। तो मोटर का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेना और मैकेनिकल एनर्जी देना, बस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और मैकेनिकल एनर्जी देती है। वो काम कैसे करती है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, टॉर्क थोड़ा समझाता हूं। जैसे आपने अपने घर का दरवाजा खोला होगा, तो दरवाजा खोलने के लिए आपने हैंडल का यूज किया होगा, वो दरवाजे के सबसे फार पॉइंट पर होता है। जैसे यहां पर क्या है, हिंज लगी हुई है, ठीक है ना, यहां पर हिंज लगी हुई, तो आपका यहां पर होता है क्या, हैंडल। हैंडल यहां पर होता है, यहां बीच में, यहां नहीं होता। उसका रीजन है, अगर यहां कर दिया ना तो खोलने में इतना ज्यादा जोर आएगा और बंद करने में तो तुम्हारी हालत निकल जाएगी। तो सबसे दूर रखो, यहां से पकड़ेंगे, यहां से बंद कर। तो टॉर्क होता है क्या है सर टॉर्क होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ही टॉर्क ज्यादा आएगा, टॉर्क ज्यादा आएगा तो रोटेट इजीली कर पाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर किसी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तब भी वह घूम सकता है। कैसे, जैसे ये बॉडी है ना, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, एक फोर्स इधर से लगाऊंगा और एक फोर्स इधर से लगाऊंगा। इसका मतलब अगर दोनों फोर्स इक्वल हुए तो डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे, फोर्स की वैल्यू 0 आएगी बट टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ध्यान से देखना, टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं, मैं इसको इधर धकेलूंगा और इसको, ध्यान से, ये घूम गया, ये लो, ये घूम गया, आगे नहीं भागा, ये वहीं का वहीं रहा, मतलब इसका सेंटर वाला पॉइंट वहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये घूम तो गया ना। हाँ, इसका मतलब अगर फोर्स 0 है तब भी घूम सकता है, बिल्कुल घूम सकता है। अच्छा, ये बात है। ओके सर, समझ आई बात, आई ना। हाँ, चलो फिर आगे देखते हैं। एक और चीज है जिसको अपन देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि बेटा आपका जो एक
मैग्नेटिक फील्ड है वो इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का। और इसके अंदर हमने क्या रखा है, क्लोज लूप रखा है। क्या रखा है, क्लोज लूप रखा है। और इसके अंदर क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बदलता नहीं है, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड में भी क्या है, सेम है, तब इसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा और हमेशा जीरो आता है। बट टॉर्क जीरो नहीं आता है। देख कैसे 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 देखते हैं, ध्यान से देखें। इसके ऊपर हो सकता है जीरो आ जाए, जरूरी नहीं हर बार जीरो है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो है ना, हाँ, इस वाले के ऊपर फोर्स किधर लगेगा सर, ये ऐसे है तो इसके ऊपर सर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। इसके ऊपर सर फोर्स, अब ध्यान से देखते हो किधर लगेगा, इधर। राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूं मैं। इसके ऊपर नीचे की ओर और इसके ऊपर इधर की ओर। सर फोर्स तो क्या हो गया, सारे कैंसिल हो गए, कितना आ गया, जीरो आ गया। फोर्स कितना आ गया, जीरो। तो कुल मिलाकर ये अभी तो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। क्या करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी वाली कर दूं, ये वाली कर सकता हूं ना, जी सर कर दो। और इसके अंदर ये वाला लूप रख दूं, सेम लूप है। अब देखो इसमें से दो ब्रांच तो ऐसी होंगी जिनके ऊपर लगेगा नहीं। ये वाली इधर से इधर जा रहा है ना, हाँ सर जा तो रहा है, तो सर ये तो इसी की डायरेक्शन में आ गया, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सर ये अपोजिट में, यानी इन दोनों के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सर इसके ऊपर लगेगा नीचे की ओर फोर्स। देखो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की ओर, तो ये थंब किधर आ रहा है, नीचे की ओर, यानी इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की ओर, और इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर। ध्यान से देख लो, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखो और फिर मैग्नेटिक फील्ड को और रोटेट करना है। मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इधर आना पड़ेगा मुझे, हाँ अब कर पाऊंगा। ध्यान से देखो, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इसके डायरेक्शन में, फिर मैग्नेटिक फील्ड की ओर, तो थंब किधर आ गया, इधर। तो यानी इस पे लगा ऊपर की ओर और उस पे लगा नीचे की ओर। तो मैं एक नोटबुक लेता हूं, फिर उससे आपको समझाने का प्रयास करता हूं थोड़ा सा। ये देखिए, ये है इस तरीके का। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। इस वाली ब्रांच पे फोर्स लग रहा है नीचे की ओर और इस वाली पे लग रहा है ऊपर की ओर। तो देखो इसको मैं नीचे दबा रहा हूं, इसको ऊपर कर रहा हूं, तो क्या ये घूम नहीं गया क्या ऐसे, ये देखो घूम गया। अरे घुमा कि नहीं घुमा, घुमा ना, हाँ सर इसका मतलब बढ़िया है, घूम सकता है, जी सर। तो देखो एक्चुअल में घूमता क्यों है, ये जो एक लूप है ना, इसका बनता है एक मैग्नेटिक मोमेंट, और वो मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहना चाहता है। ये बात शायद आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी होगी। तो देखिए अगर किसी भी मैग्नेट के पास क्या होता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो क्या ये लूप के पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, पक्की बात है होगा। अगर इसको अपन किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बाहर वाली मैग्नेट हो गई, ये खुद की है, तो ये अपने आप को घुमाने की कोशिश करेगी और इसके मैग्नेटिक फील्ड की ओर रोटेट हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं, घूमी कि नहीं घूमी, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो घूमी होगी। अरे अरे गिर मत, मैं फिर से दिखाता हूं आपको। हो नहीं पा रहा है मुझसे, हाँ अभी हो जाएगा शायद। देखना ये ऐसे ले रहा हूं तो वो भी घूम जाएगी, घूम गई, बढ़िया, हाँ तो घूम जाती है। ऐसा ही कुछ यहां पर है। यहां पर क्या है, जैसे ये रखा हुआ है, तो इसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो ऑटोमेटिकली इसके डायरेक्शन में आना चाहेगा। इसी कंसेप्ट का अपन यूज करेंगे किसके अंदर, मोटर के अंदर। और मोटर बेसिकली काम क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, मैकेनिकल के अंदर। ठीक है जी, कैसे करती है काम, सर काम कैसे करती है उसको थोड़ा समझते हैं। तो मैं मोटर है मेरे पास, वो दिखा देता हूं आपको। ये है मोटर, ठीक है, पूरी पूरी। इसके अंदर ये अंदर आपको दिख रही होगी कॉपर की कोयल लगी हुई। कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए अपन ले रहे हैं। और इसके चारों तरफ अपन क्या लगाते हैं, इधर और इधर क्या लगाते हैं, मैग्नेट लगाते हैं। एक साइड नॉर्थ पोल होता है, दूसरी साइड साउथ पोल होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं, तो एक साइड लगाएंगे अपन नॉर्थ और दूसरी साइड क्या लगाते हैं, साउथ। ठीक है, इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, है ना। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये कुछ कंडक्टर टाइप का है ना,
इसके ऊपर क्या लगते हैं, 2 कार्बन ब्रश लगते हैं, ठीक है। जो आपके बुक के अंदर आपको दे रखा है ना एक बढ़िया सा डायग्राम, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो दिख जाएगा आपको। उसके नीचे आपको एक बैटरी लगानी पड़ती है जिससे कि आप करंट भेज सको। करंट भेजोगे तभी तो वो घूमेगा, अदरवाइज तो घूम नहीं पाएगा। और अंदर क्या है, यहां पर एक लूप लगा देते हैं, जैसे अभी अभी हमने एक लूप लगाया। ये पूरा का पूरा जो लूप है वो 3D के अंदर है भैया, ठीक है ना। ओके, लगा दिया इस तरीके से। अब ये बीच वाला जो दिख रहा है एक्सेल, ये इसको एक्सेल बोलते हैं। ये इस तरीके से अपन कनेक्ट करते हैं और इसको अपन किससे कनेक्ट करते हैं, कार्बन ब्रश से, ठीक है ना। थोड़ा पीछे जाकर कर देते हैं, चलो। ओके, तो यहां पर ये दोनों ब्रश कनेक्टेड रहते हैं और ये ऊपर की तरफ है इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करी जाती है तो यहां पर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो वो तो पहले से ही हो रखा है, लेकिन इसका खुद का भी तो आएगा। और जैसे ही खुद का आएगा तो ध्यान से देखना कैसे रोटेट होगा, वो अपन समझते हैं। और इनका क्या रोल है, कार्बन ब्रश का कम्यूटेटर की तरह काम करते हैं, और कैसे काम करते हैं वो भी थोड़ा समझते हैं। एंड ये स्प्लिट रिंग होती है, एक तरीके से स्प्लिट रिंग है, थोड़ी देर बाद में चेंज हो जाएगी। और वो जो होता है ना कार्बन ब्रश, वो वहीं के वहीं रहते हैं, ये घूम जाता है। जैसे आधा रोटेशन होगा, इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझते हैं कैसे क्या होगा। अगर जैसे ही इस बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो करंट जाएगी इसके थ्रू, इसमें आ रही है, यानी करंट अभी इसमें से ऐसे आ रही है। ये पूरा का पूरा जो लूप है कहां पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर से किधर होता है, साउथ की ओर एंटर करता है, नॉर्थ से एग्जिट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर से इधर होगा, यानी ये वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा। थोड़ा सा अगर मैं हल्का सा बना दूं तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्या, जी सर। ये इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, बढ़िया। तो ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। सर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फोर्स तो नेट फोर्स 0 ही आने वाला है। देखिए आप इसको 3D में ना तो ऐसे समझिए। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, इधर से इधर है ना। तो अब कि देखिए यहां इसमें करंट इधर जा रही है, फिर इसमें इधर जा रही है, फिर इसमें इधर जा रही है, फिर इसमें इधर जा रही है। मतलब ऐसे करके ये 2 आ रहे हैं ना, यहां पर ऐसे ये कनेक्टेड है इस तरीके से। बात समझ रहे हो ना, इस तरीके से। ओके सर, ये तो खैर सर्कुलर है ना, ये तो अलग चीज है, बाद की बात। तो स्टार्टिंग में एकदम बिल्कुल समझने के लिए बेसिक वो कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, टुचक 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 टुचक, ये वाला समझ गए, ठीक है सर। और मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली डायरेक्शन में, अच्छा सर। तो सर ये वाली और ये वाली ब्रांच में तो कोई फोर्स आएगा ही नहीं, क्योंकि इस वाली के अंदर करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, कोई फोर्स नहीं। सर इसमें इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, फिर भी कोई फोर्स नहीं, क्योंकि या तो सेम या अपोजिट में नहीं आता है। 90 डिग्री होना चाहिए सर, 90 डिग्री इसके साथ बन रहा है और इसके साथ बन रहा है, तो इन दोनों में फोर्स आएगा। तो देखिए इसका फोर्स किधर आएगा, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को, फिर मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करो तो इसमें आया नीचे की ओर, यानी इस वाली ब्रांच में जो फोर्स आ रहा है किधर आ रहा है, नीचे की ओर। अब फ्लेमिंग इससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। यानी इसमें इधर फिर इधर, तो अंगूठा किधर है, नीचे की ओर। यानी इस वाले के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, नीचे की ओर। इस पे पक्की बात ऊपर की ओर लग रहा होगा। करंट इधर से इधर है ना, अरे है ना। तो करंट को इधर से इधर देखो, करंट इधर से इधर, फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की ओर तो अंगूठा आया ऊपर, इस पे लगा नीचे, इस पे ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर, और ये आधा चक्कर पूरा हो गया। देखना ऐसे घूमेगा, ये घूम गया ना, आधा चक्कर पूरा हो गया। तो आधा चक्कर जैसे ही पूरा होगा, यहां पर ये जो स्प्लिट्स लगी हुई ना रिंग, इसमें क्या होती है, ये चेंज हो जाती है। मतलब वो तो वही रहती हैं, लेकिन इनका जो प्लस है वो माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है। अच्छा ये काम है क्या इनका घूमने का। देखो ये घूम रही है ना यहाँ पर, इसके ऊपर कार्बन ब्रश लगाया जाएगा ऐसे मस्त तरीके से। तो जैसे ही आधा घूमेगा चेंज कर देगा, तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई, यानी अब क्या होगा, इसमें जो डायरेक्शन इधर से इधर जा रही है, करंट किधर आ जाएगी, इधर। पहले क्या हुआ, इसके ऊपर करंट किधर आया था, नीचे, और इस पे आया ऊपर, तो ये ऐसे घूम गया, अब आ गया ऐसे। अब अगेन जो पहले यहां था वो यहां पहुंच चुका है। अरे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तुम ध्यान से देखो, जो चीज यहां है वो यहां पहुंच जाएगी। ये देखो पहुंच गई ना, हाँ सर पहुंच तो गई। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, यानी पहले जो इसके अंदर करंट ऐसे आ रही थी, अब उल्टी आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो इस वाली ब्रांच के अंदर करंट ऐसे आ रही है ना, ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है ना। तो देखो इसको रोटेट किया तो ये रोटेट, ये ऊपर हुआ, ये नीचे हुआ, ये आधा चक्कर पूरा। अब इसके अंदर करंट किधर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। इसके अंदर करंट किधर जाएगी, ऊपर की ओर। अच्छा, और इसमें नीचे की ओर। सीधी सी बात है, उल्टा हो गया डायरेक्शन। और जैसे डायरेक्शन उल्टा हुआ, सर ये वही केस बन गया जो पहले वाला है। क्यों, देखो करंट ऊपर की ओर जाने लगी वापस से, क्योंकि ये प्लस के साथ कनेक्टेड हो गया। देखो ये पहले माइनस के साथ कनेक्टेड है, ये पहले प्लस के साथ कनेक्टेड है। आधा चक्कर जैसे ही हुआ तो माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा माइनस, यानी करंट अगेन वापस से इसी डायरेक्शन में आ गई।
अच्छा तो सर अगेन इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, कैसे? वापस नीचे, अरे वाह, आधा चक्कर और फिर वापस, लगातार चलता रहेगा ये काम और उससे स्पीड बहुत तगड़ी बन जाती है। ठीक है ना? हाँ, इस तरीके से ये काम करता है। देखिए यहाँ पर जो स्प्लिट स्क्रीन लगी हुई, स्क्रीन नहीं रे, स्प्लिट रिंग बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग, बहुत बड़ा रोल है। और ये जो है वो क्या है? कार्बन ब्रश बोलते हैं इनको, आप तो ब्रश लिख लो चाहिए। ठीक है, बाकी तो ठीक है। ये मैग्नेट हो गया, ये आपका लूप हो गया, ये बैटरी हो गई, बैटरी हो गई, बस ऐसी चीजें। इसके अंदर ज्यादा कुछ और है नहीं। बैटरी है, रजिस्टर वगैरह होंगे, आप लगा लो, ये लो रजिस्टर लगा लिया, कहीं पे आप एमीटर लगा लो करंट मेजर करने के लिए, सर्किट अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, टिकाऊ दिखे, तो उसके लिए आप यह काम कर सकते हो। कैसे काम किया ये आप जरूर लिख देना। वर्किंग कैसे करता है, वर्किंग के लिए आप क्या कर सकते हो? ऐसे पी क्यू आर एस ऐसे बना सकते हो लूप के अंदर, अरे बना सकते हो ना, ऐसे पी क्यू आर एस ऐसे बना सकते हो। और पहले हाफ में क्या हो रहा है? पहले हाफ में सर ऐसा हो रहा है, सेकंड हाफ में क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है। बस दोनों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है बेटा, और इस तरीके से आपका काम करती है। देखिए जो अलग, जैसे आपने मोटर कौन सी देखी होगी, आपके घरों में पानी खींचने वाली मोटर देखी होगी, वो इंडक्शन मोटर होती है बेटा। ठीक है ना? और उसके अंदर अलग चीजें होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी रहती है। ठीक है ना? और उससे क्या होती है? उसकी एफिशिएंसी बहुत तगड़ी आती है भाई, और वो बहुत अच्छे से काम कर पाती है। हाँ, और इसके अंदर जैसे आपसे पूछे कि स्प्लिट रिंग का काम क्या है, ये कम्यूटेटर काम करती है। कम्यूटेटर कैसे? आपको ये चेंज करना है, अभी एक बार आधे के लिए प्लस रखना है, आधे के लिए माइनस रखना है, तो इसके लिए वो स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल था और बहुत ही अच्छा था, तो आपको ये समझने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए ना बेटा। चलो, मेरे ख्याल से अब मोटर भी आपको ठीक तरीके से समझाएगी, टॉर्क का कंसेप्ट भी आपको, क्योंकि यहाँ क्या टॉर्क लगता है बेटा। नेट फोर्स तो ये लूप, अगर अपने लूप है ना पूरा बंद हो गया, जैसे ही बंद लूप को अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कोई फोर्स लगता ही नहीं है, सीधी बात तो ये। अच्छा, तो टॉर्क लग सकता है, वो घूम सकता है, वो मूव नहीं कर सकता लेकिन वो घूम सकता है, इसलिए वो घूम जाती है। मोटरें क्या होती है? सारी घूम जाती है। ओके, अब जो अगला आएगा वो आएगा बेटा फैराडे के लॉ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी इस बार अपन जो करंट से बिजली बनाया, सॉरी, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कुछ चेंज करेंगे जिससे क्या प्रोड्यूस हो जाए? करंट। चुंबक को आगे पीछे करना है, करंट पैदा कर देनी है। ठीक है, सिंपल सा काम है। ओके बेटा, चलो बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।